हमने तेल लगाना जो है वो छोड़ दिया, उसके बाद गंजपन तो आएगा। वो लस्सी से कभी नहाया करते थे, कभी दूध से सर धोया करते थे। शैम्पू आ गया जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट मौजूद है। खुराक और उन चीजों को देखना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। विरासत खुराक हो सकती है, विरासत से बीमारी नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर 10 में से कोई 7 मर्द हैं, जबकि 10 में से कोई 4 खवातीन होंगी जो जिंदगी में कभी ना कभी किसी मरहले में गंजपन का शिकार हो। और ये महज हमें लगता है कि जी ज़ाहिरी तब्दीली है, लेकिन इससे नफ्सियाती तब्दीली भी बहुत ज़्यादा आती है। इंसान की खुद एतमादी चली जाती है, शख्सियत में जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपके बाल नहीं होंगे, गंजे होंगे, आप वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। तो बालों का झड़ना या गंजपन ये एक ऐसा मसला है जो होता तो खामोशी से, बढ़ता खामोशी से, लेकिन जो शोर है ना वो दिल और दिमाग और पूरी जिंदगी में नजर आ रहा गूंजता होता है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारी खुराक, तर्ज जिंदगी या फिर जिन्यात इसके जिम्मेदार हैं? इन्हीं अहम सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पर माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में गंजपन की बुनियादी और आम वजूहात क्या हैं, और मर्दों में ये मसला आम तौर पर किस उम्र से जाहिर होना शुरू हो जाता है, और क्या वजह आज आप स्टूडियो में जाहिर नहीं हुए बल्कि वीडियो लिंक पे हमारे साथ? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे किसी का फोन आया ऐसा कि उसके कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई, तो मुझे फिर आपसे उस तरफ जाना बड़ा जरूरी हो गया मेरे लिए, बिल्कुल उनको चेक करना। तो उस वजह से फिर मेरी बात हुई इनसे, तो मैंने कहा चलें जूम पे जो है ना वो बात हो सकती है। तो अभी भी मैं किसी के घर में मौजूद हूँ जिनके हार्ट प्रॉब्लम हुई, और आप अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा अभी, इसलिए कि वो काफी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, तो बहरहाल उनके लिए मुझे उनकी तरफ आना पड़ गया। सो आपका जो टॉपिक है आज का गंजपन, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम मिसवाक नहीं करते। अब आप सोचेंगे मिसवाक करने से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, मिसवाक आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मिसवाक मुख्तलिफ दरख्तों की जब हम करते रहे तो मिसवाक करने से हमारे मुख्तलिफ दरख्तों के अंदर जो रस होता है, जो उसके अंदर नेचुरली जो चीज़ें मौजूद होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। तो मुंह की सफाई और उन दरख्तों के अंदर जो कुछ पाया जाता था वो सारा हम अपने दांतों से, अपने जुबान से वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर सरायत करता था। एक तो ये वजह। दूसरी वजह आ गई कि हमने तेल लगाना जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि हम हमारे बच्चे पहले जो है, या हम जब बच्चे थे तो हम तेल लगाया करते थे, सर में नहाया भी करते थे, तेल भी लगाने की आदत थी, और हफ्ते में 2-4 दफा मुख्तलिफ टाइम पे सर का मसाज भी होता था। उसके बाद फिर आप देखें कि मसले जो आए वो ये हुए कि हमने वो तेल लगाना छोड़ दिया, और अब जो तेल लगाता है उसको पेंडू कहा जाता है। फिर उसके बाद गंजपन तो आएगा। फिर उसके बाद हम जो है वो लस्सी से कभी नहाया करते थे, कभी दूध से सर धोया करते थे। खवातीन जो है ये देसी घी जो होता था उसके अंदर जो है वो बादाम की गिरियां जलाकर और एक दूसरे के साथ लाइन में बैठकर एक दूसरे के सर में देसी घी लगाया करती थी, मसाज किया करती थी। उसकी जगह पे शैम्पू आ गया जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट मौजूद है, जो कि शैम्पू में भी पाया जाता है, सर्फ में भी पाया जाता है, साबुन में भी होता है, और उसके बाद ये जो टूथपेस्ट है उसके अंदर भी वही होता है। तो वहाँ दांतों को खराब करता है और यहाँ सर को खराब करता है। जमील साहब, ये तो आपने प्रोडक्ट्स बता दिए ना खवातीन में। अब हम देख रहे हैं जी, अब हम देख रहे हैं कि खवातीन में भी गंजपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो हम मर्द हजरात को देखते थे, लेकिन अब ये खवातीन में भी रुझान बढ़ रहा है। तो ये कोई ज़हनी तनाव है, नींद की कमी है, वैसे डाइट का इशू है, वैसे लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम्स है खवातीन की जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं? लाइफस्टाइल में यह है कि हम कैल्शियम का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिस्म में सर्दी का सबब बनता है। और दूसरी बात यह है कि अब आप देख लें कि हमारे यहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, उसके बाद डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और इस तरह की जो चीज़ें हम ले रहे हैं, और फिर हम जो खुराकें हम अपने घरों में बनाकर फ्रिज में रखकर जो खा रहे हैं, ये सारे के सारे ताफन ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, बज़ाहिर वो ठंडी होने की वजह से हमें एक्सपायर नजर नहीं आती। वो चीजें जब हम लेते हैं तो हमारा मैदा, जिगर खराब होता है, मैदा खराब होता है, लिवर फैटी होता है, और वहां से हमारा जो ब्लड है उसको जो अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव ग़िज़ा मिलनी चाहिए थी वो बानिस्बत उल्टा जो है वो काम करती है, और उससे हमारे मसाइल बढ़ जाते हैं, और खुराक ही भी हमारे ब्लड में सर्कल करती है। और अगर ब्लड पोल्यूटेड होगा तो फिर आगे हमारी तमाम जिस्म के अज़ा और ख़ास तौर पे ये जो सर के बाल हैं इनको अच्छी खुराक मिलेगी तो सर ये खेती है हमारी,
आप अंदाजा कीजिए कि मैं इस वक्त कोई 54-55 एज ग्रुप में अभी तक मेरे सारे बाल जो है ना वो नॉर्मल और नेचुरल हैं और कोई बाल आपको सफेद नहीं मिलेगा। मैंने कभी कलर नहीं लगाया, इसकी वजह कि मैं नेचर और फितरत के करीब जो है वो जिंदगी गुजारता चला आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि नहाने के बाद भी जो है वो तेल लगाना चाहिए और खुराक और उन चीजों को देखना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। और ये जो जितने हम विटामिन और मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट लेते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे स्टीरॉइड मौजूद होते हैं, वो भी प्रॉब्लम करते हैं। और इसके अलावा बच्चों में डॉक्टर साहब आप ये तो बात कर ही रहे हैं, आपने अपनी मिसाल भी सामने रखी है, लेकिन बालों का गिरना या गंजपन हम ये भी सुनते हैं कि ये मौरूसी भी होता है, जेनेटिकली भी होता है और ये ट्रांसफर होता है आपको अपने बड़ों से। इसमें कितनी हकीकत है और क्या मर्दों खवातीन में बालों के झड़ने की इसका जी प्लीज कमेंट। इसका जवाब मैं कुरान से देता हूँ आपको। सूरह वत्तीन है कि वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बालदिल अमीन। अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठाई है कि और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बालदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद, मक्का का पुराना नाम बलद भी रहा है। तो 4 चीजों की कसम उठा के अल्लाह फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया। तो ये जो विरासती मरूसी जेनेटिक है ना, ये डार्विन की थ्योरी की तरह से एक गलत प्रेडिक्शन जो है ना वो हुई है। और ये इसमें फैलाने में डॉक्टर्स का और ये जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसका बहुत बड़ा हाथ है। विरासती मरूसी जेनेटिक नहीं होती, वो खुराक एक जो हमारे वालिदैन खाते थे वही हम जब बच्चे थे तो हमारी खुराक का वो बन गई, हिस्सा बन गई। यहाँ हमारे लिए वो ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर वो थोपी गई। जो चीजें वो कसरत से खाते थे हम खाते रहे, जो वो नहीं खाते थे या मुंह बनाते थे हम भी बनाते थे। तो इसी तरह आगे वही चीज हमारी नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों में वही शिफ्ट हो रही है। आदात और खुराक, कौन सी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं खा रहे। तो उसको अगर विरासत से किया जाता है तो वो विरासत खुराक हो सकती है, विरासत से बीमारी नहीं हो सकती। और ये किसी भी सूरत में इसको मैं सख्ती से कंडेम्ड करता हूँ हमेशा, अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना, कि कोई विरासती बीमारी मौरूसी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि फिर हमें वही देखना पड़ेगा कि खवातीन अपने सर में जो है वो देसी घी, लेकिन आज वो कहती हैं कि देसी घी किचन में हो तो वो कहती हैं जी किसी ने सालन में डाल दिया होगा, स्मेल आती है, हमने नहीं खाना। सरों में लगाया जाता था, नहीं लगाना जिसने तो बादाम रोगन ले लें। मैं आपको 5 चीजें बताने लगा हूँ। कद्दू का रोगन, कऊ का रोगन, खशखाश, बादाम और कलवंजी, 5 चीजों का तेल ले लें। 100 ग्राम तो आपके पास ये आधा किलो तेल बन जाएगा। 5 को मिक्स कर लें, घर में रख लें और इसको लगाना शुरू कर दें। आपका गंजापन जो है वो खत्म हो सकता है, जिनके बाल जड़ते हैं वो खत्म हो सकते हैं। बाल आज भी आपके 5 फुट के हो सकते हैं, लेकिन इन चीजों की तरफ आना पड़ेगा। हम चले गए शैम्पू। और फिर रही कसर, आजकल बच्चे जो है ना ये फ्रेंच फ्राइज और आलू और इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं, उससे बलगम रेशा केरा पैदा होता है। वो बलगम रेशा केरा जब दिमाग में रुकता है तो आपके बालों को वहां से जो है ना वो उसकी तजाबियत और एसिडिटी और बलगमी रतूबात मिलती हैं, तो बाल आपके सफेद होना शुरू हो जाते हैं। वहां पानी की ज़्यादती हो जाती है। आपने बता दिया, नुस्खा भी बता दिया और डाइट भी बता दी। एक और भी मिथ, अब ये मिथ है या इसमें रियलिटी है, क्या वाकई किसी गंजे की कैंची या कंघी वगैरह इस्तेमाल कर लें तो गंजपन बढ़ सकता है? मैं हर 15 दिन के बाद अपने सैलून पे जाता हूँ और मेरा जो सैलून वाला है वो हैरान है कि डॉक्टर साहब आपके बाल हर 15 से 16 दिन के बाद आपको कटिंग करवानी पड़ती, मेरे इतनी स्पीडली बढ़ते हैं। तो आप जितने गंजों की कैंचियां हैं ना वो सारी ले आए और मेरे पे इस्तेमाल और इंशाल्लाह बाल मेरे हर 15-16 दिन के बाद ही कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी जो है ना अजीब किस्म की कहावतें हमने खुद बनाई हुई। और एक और भी होता है कि सर अगर मुंडवा दें बच्चों का खास तौर पर तो बाल घने आते हैं। हाँ, गंजापन जो है या बाल घने करना है तो हमें बार बार जो है वो टेंड करवानी पड़ेगी। और मैं हमेशा जो है ना वो इसमें कोशिश करता होता हूँ कि ऐसे जो पेशेंट हूँ मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को घने बाल करवाने हैं तो एक तो उनके जो है ना वो टेंड करवाएं उस तरह के साथ, और दूसरा उसके बाद इनको जो है वो मसाज वाज करें। कलवंजी का तेल है, या जैसे मैंने 5 जो तेल बता दिए, अगर इसको मिक्स कर रहे हैं आप खुद बना ले। हालांकि देखें ना सर, इसकी मार्केटिंग हो सकती है, मैं और आप मिलकर इसकी खूबसूरत मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है शुरू करना चाहिए मेरी कोशिश होती है कि पब्लिक को प्रॉपर वो चीज दे दी जाए जो वो खुद घर में कर सकते हैं। तो इसको किया जाए तो ये मसाइल जो है ना हमारे हल हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी खुराक की तरफ भी आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब, और उन्होंने जी मसाइल का हल भी बता दिया। अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज के बाल घने हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मसवाक का इस्तेमाल करें। हम तो तरह तरह के ब्रशेस यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा इफेक्ट हमारे बालों पर हो रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंज करें और बाल पाएं।